बच्चों आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा सॉल्यूशंस में क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 12.4। बच्चों 12.4 हमारी चल रही थी, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे हॉट्स क्वेश्चन क्लास 9 के क्वेश्चन 6 एंड 7। बच्चों दो बच्चे हैं हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर 6 एंड 7, इसको आज हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, इन अ रोम्बस द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम डी टू द साइड ए बी बाइसेक्ट्स ए बी, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो इसमें एक रोम्बस पहले बना लेते हैं। तो एक रोम्बस है ए बी सी डी। द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम डी, तो डी से बच्चों एक ऑल्टीट्यूड जा रहा है टू द साइड ए बी, यानी कि यहाँ से इसके ऊपर एक हाइट या ऑल्टीट्यूड जा रहा है। ऑल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ए बी के साथ, और वो बाइसेक्ट भी कर रहा है ए बी को। इट्स मीन कि अगर ये यहाँ पे इसको पी पे मान लीजिए इसको मीट करता है यहाँ पे, तो ये ए पी जो है वो बी पी के बराबर है, ठीक है। और ये आपको नॉर्मल एक बनाना है तो हम एक डायगोनल बना सकते हैं बी डी, ठीक है। तो एक रोम्बस है जिसमें ऑल्टीट्यूड डी से, वर्टेक्स डी से आ रहा है टू दी साइड ए बी की तरफ, और वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में, यानी ए बी इज इक्वल टू बी पी। और फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस, तो हमको इसके सारे एंगल्स निकालने। इट्स मीन दिस एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है बच्चों। तो इसे करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ये टू ट्राइंगल्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो गया है, और दो ट्राइंगल्स के अंदर नीचे के दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो हम इन दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम ये सोचें, ये प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो कुछ हद तक हम इनके एंगल्स को सेम प्रूव कर सकते हैं। तो कौन सा इसमें लगेगा, ये ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल्स आर, देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, बी पी इज इक्वल टू ए पी के बराबर, और ये 90 डिग्री है, उसको उधर से 90 डिग्री है। और बच्चों ये जो पी डी है, ये डी पी जो है, ये कॉमन है दोनों के, दोनों ही ट्राइंगल्स में। तो देखा जाए तो साइड एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इट्स मीन इसका एंगल बी जो है वो एंगल ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ये ए और एंगल बी बराबर है, इट्स मीन जो ए बी सी का हाफ एंगल है, यानी बाइसेक्टर होता है ना, ये इसका बाइसेक्टर है ये, तो ये हाफ वाला जो है इस पूरे एंगल के बराबर है, ठीक है। इफ दिस इज एक्स देन दिस इज ऑल्सो एक्स, क्योंकि अपोजिट एंगल्स तो बराबर होते हैं। ये एक्स हो गया, ये इतना एक्स है तो ये पूरा कितना हो गया, ये एक्स है तो ये भी एक्स है क्योंकि बाइसेक्टर है। तो देखा जाए तो ये एक्स हो गया और ये 2x हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, किसी भी रोम्बस जो कि पैरेललोग्राम होता है, उसमें दोनों एडजेसेंट एंगल का टोटल सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये एंगल x है और हमारा ये 2x हो जाएगा। तो x प्लस 2x करके इज इक्वल टू 180 रख के हम लोग इन सब के आंसर फाइंड कर देंगे। अब हम इसे बस कर लेते हैं फटाफट कैसे भी, क्योंकि आपको मेन तो मैंने बताई दी यहाँ पे कैसे होगा सॉल्यूशन के अंदर। ये तो गिवन है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, कुछ चीज़ मैं ऑलरेडी अगर बता चुका हूँ तो इतनी मेंशन नहीं करूँगा। हाँ, ये हमको पता है कि डी पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, जहाँ पे कि वेयर ए पी इज इक्वल टू बी पी, यानी ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये हम मेंशन कर देंगे। अब फाइंड करने रोम्बस में पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल, जैसे मैंने कहा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए एक लेते हैं हम लोग डी पी ए एंड ट्राइंगल डी पी बी। डी पी ए का देखिए बच्चों, डी पी ए का ए पी जो है वो इसके बी पी के बराबर है। सेकंड के अंदर एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ए पी डी एंड बी पी डी, तो उसने गिवन है बच्चों ये कि 90 डिग्री उसने क्या ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और उसमें तीसरा जो डी पी इज इक्वल टू पी डी या पी डी इज इक्वल टू डी पी, ये क्या कॉमन है, ठीक है, इन बोथ ट्राइंगल्स। सो देयरफॉर बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल डी पी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी पी बी के। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो देन
एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल पी ए डी इज इक्वल टू पी बी डी। इसके बराबर होगा कैसे? बाय कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो बाय सी पी सी टी लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, पी ए डी को मान लेते हैं कि ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया। देन तो यहां लिख लेता हूं पी ए डी हो गया हमारा, तो यहां पे पी बी डी दोनों एक्स डिग्री हो गए। ठीक है, और यहां पे बताया ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी पूरा एंगल बच्चों क्या होगा? ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी इज इक्वल टू, अगर हम इसको ये कितना हो गया, एक्स का ट्वाइस एक्स हो गया ना बच्चों, ये भी एक्स हो गया। ठीक है, तो ए बी सी का लिख लेता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल पी बी डी, तो इट्स मीन हो गया 2x डिग्री, तो ये x हो गया, ये पूरा 2x हो गया। ठीक है, और बताया सिंस एंगल, अब बच्चों इसको हम एंगल पूरा ए मान सकते हैं पी ए डी को, तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, तो एंगल बी मान लो इसको पूरे को, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, मैंने पी ए डी की जगह पे एंगल ए लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और एंगल बी की जगह पे मैंने वो ए बी सी जो है उसको मैंने क्या मान लिया, इसको इन दोनों एंगल्स को मैंने इस पूरे एंगल को मैंने, क्योंकि 2x हो जाएगा ये वाला, तो इसको मैंने दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री मान के लिख दिया यहाँ पे। अब एंगल ए कितना हमारा x था। ठीक है, एंगल बी यानी कि हमारा ये एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल है बच्चों बी जो मैंने लिया यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। तो इट्स मीन ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 120 डिग्री हो गया। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 120 तो ये भी 120, ये 60 तो ये इसके अपोजिट एंगल है, ये भी 60। ठीक है, तो ये देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल ए कितना था हमारा एंगल 6x था, तो ये 60 डिग्री हो गया। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 2x था, इट बिकम्स 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो इसके सारे एंगल्स आ गए बच्चों, ए बी पता चल गया, बी वी सी एंड डी बोथ, तो ये हमारे दोनों आंसर्स हो गए।